फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है इनर इंजीनियरिंग। इस ऑडियो बुक समरी को हम दोस्तों चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, हमें इनर इंजीनियरिंग की क्यों जरूरत है। सदगुरु जग्गी वासुदेव जी हमें बताते हैं, आज जो हमारी उपजीविका की प्रक्रिया है वो पहले से कहीं अधिक बेहतर है। आज हम साल भर की चीजें सुपरमार्केट से खरीद सकते हैं, वह भी बिना घर से बाहर निकले। पहले राजा महाराजाओं के लिए जो चीजें दुर्लभ थी, आज वो आम इंसान के साथ में है। लेकिन उसके साथ हमने बहुत सारी जटिलताएं क्रिएट कर ली हैं, बहुत सारा तनाव हमने क्रिएट कर लिया है, क्योंकि हजारों साल पहले हमारे पूर्वज इतने खुश थे जितने आज हम नहीं हैं। हजारों सालों से हमारी ये समझ है, अगर हमने बाहर की स्थितियों को ठीक कर लिया तो हमारे अंदर की स्थिति ठीक हो जाएगी। लेकिन सदगुरु कहते हैं, जो तरीका हजारों साल पहले से कारगर सिद्ध नहीं हुआ, वह आगे कैसे कारगर सिद्ध हो सकता है। अब समय आ गया है अंदर की स्थिति को ठीक करने का, यानी इनर इंजीनियरिंग का। वह कहते हैं कि इसके लिए हमें सिर्फ एक काम करना है, अपने डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंज लाना है। हमें ये समझना है कि हमारे सारे अनुभव का आधार एवं स्रोत जो है वह हमारे अंदर ही है। अगर आप अंदर से सुखी हो जाते हो तो इसे आनंद और शांति कहते हैं। अगर आपके आसपास का वातावरण सुखी हो जाता है तो उसे सफलता कहते हैं। लेकिन सफलता हासिल करने के लिए खुश होना बहुत जरूरी है। मनोवैज्ञानिक आधार पे अगर हम अंदर से खुश हो जाते हैं तो हमारी क्षमताएं कई गुना बढ़ जाती हैं। अगर हमें भोजन का आनंद लेना है तो हमें अंदर से खुश होना होगा। अगर आपको अपने परिवार और परिजनों का आनंद लेना है तो पहले आपको अंदर से खुश होना होगा। खुशियां ही कोई अंतिम उद्देश्य नहीं होता है, अंतिम लक्ष्य नहीं होता है। यह तो हर काम को शुरुआत करने से पहले अनिवार्य होता है। लेकिन आज खुशहाल रहना हमारे लिए चुनौती बन गया है। अंदर की स्थिति को ठीक करने के लिए, अंदर से खुश होने के लिए हमने बाहर की चीजों को तहस नहस करना शुरू कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। लेकिन हम कभी भी अंदर से ठीक नहीं होंगे, अंदर से हम खुश नहीं होने वाले, क्योंकि जो भी हम फील करते हैं वह हम अपने अंदर ही फील करते हैं। जो हम देखते हैं वह अपने अंदर ही देखते हैं। जब हम कोई किताब देखते हैं तो क्या उसकी इमेज बाहर क्रिएट होती है? उसकी इमेज तो हमारे अंदर ही क्रिएट होती है। लाइट उस किताब पर गिरती है, वह हमारे आंखों की पुतली तक पहुंचती है। हमारे आंखों का रेटिना उसकी उल्टी इमेज बनाता है। मतलब हम किताब को अपने अंदर देखते हैं, हर चीज को हम अपने अंदर ही देखते हैं, चाहे वो अंधेरा हो या उजाला हो, चाहे वो दुख हो या खुशी हो। हर एक एहसास हमारे अंदर ही होता। अगर हमें हर इमेज अंदर बहुत अच्छी क्रिएट करनी है तो हमें इनर इंजीनियरिंग सीखना होगा, इसे समझना होगा। चैप्टर 2, आज आपको यह एहसास करना होगा, आप जो कुछ भी हो और जो कुछ नहीं हो वह सिर्फ आप अपनी वजह से ही हो। हम ही अपनी जिंदगी के क्रिएटर होते हैं। इसलिए सबसे पहले तो हमें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी अपनी लाइफ की। तो आपको ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जब आप जिम्मेदारी लेते हो तो आपके पास स्वतंत्रता आती है। उस परिस्थिति से निपटने के लिए बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। अगर हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है सिवाय दूसरों को दोष देने के लिए, फिर गुस्सा करने के लिए। जब हम गुस्सा करते हैं तो हम अपने शरीर में विष पैदा करते हैं। हमारा शरीर पूरी तरीके से विषैला हो जाता है। हम गुस्सा इसलिए करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि हमारा मन जो डिस्टर्ब हुआ है वो किसी और की वजह से हुआ है। फिर हम दूसरों को सुधारने के चक्कर में लग जाते हैं। दूसरे कभी सुधरते नहीं है क्योंकि वे हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, लेकिन हमारी मन स्थिति ही हमारे कंट्रोल में होती है। इसलिए हमें सबसे पहले जिम्मेदारी की स्वतंत्रता को समझना होगा। अगर हम हमारी जिंदगी की जिम्मेदारी लेते हैं तो हम स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। फिर बहुत सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर आने के लिए। चैप्टर नंबर 3, सदगुरु जी कहते हैं कि आपको क्या करना है, हर रोज 5 मिनट आपको मेडिटेशन की अवस्था में बैठना है, आंखें बंद करना है, सांसों को स्थिर होने देना है। आप पाओगे कि धीरे धीरे आपकी सांसें स्थिर हो रही हैं। क्या मतलब है सांसों के स्थिर होने का? सदगुरु बताते हैं कि एक आम इंसान 1 मिनट में 12 से 15 बार सांसें लेता है। अगर ये सांसें 12 पर स्थिर हो जाती हैं तो आपके वातावरण में क्या बदलाव होने वाला है, इसके प्रति आप ग्रहणशील हो जाते हैं। आपको समझ में आने लगता है आपके आसपास के वातावरण
वातावरण में क्या बदलाव होने जा रहा है। अगर ये सांसें 9 पर स्थिर हो जाती हैं तो आप प्राणियों की भाषा समझने लग जाते हो। अगर ये सांसें 6 पर स्थिर हो जाती हैं तो आप इस पृथ्वी के बदलाव के प्रति संवेदनशील हो जाते हो। वही अगर ये सांसें 3 पर स्थिर हो जाती हैं तो सदगुरु कहते हैं कि आप सृष्टि के कृपा के प्रति पूरे तौर पे ग्रहणशील हो जाते हो। लेकिन एक बात हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी, हमें अपनी सांसों को ना तो जबरदस्ती बढ़ाना है और ना ही उसे जबरदस्ती कम करना है। बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है, धीरे धीरे हमारी सांसें स्थिर होने लगेंगी। चैप्टर नंबर 4, इन सब के साथ आपको अपने शरीर की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भोजन की तरफ भी ध्यान देना होगा। हमारे लिए शाकाहार या मांसाहार कौन सा भोजन ठीक है, सतगुरु जी कहते हैं हमें इस बहस में पड़ना ही नहीं चाहिए। यह बात हमारी शरीर ही हमें बताती है उसके लिए किस प्रकार का भोजन सही है। जिस प्रकार के भोजन से आपको बहुत एनर्जेटिक महसूस होता हो उसी भोजन को आपको ग्रहण करना चाहिए। एक तथ्य आपको समझाना है, अगर आप कच्चा मांस खाते हो तो उसे हमारे सिस्टम से बाहर आने के लिए 70 से 72 घंटे लगते हैं, या हमारे शरीर में 70 से 72 घंटे तक रहता है। अगर आप पका हुआ मांस खाते हो तो इसके लिए 50 से 52 घंटे लगते हैं। अगर आप पकी हुई सब्जी खाते हो तो उसके लिए 24 से 28 घंटे लगते हैं। अगर आप कच्ची सब्जी खाते हो तो उसके लिए 12 से 15 घंटे लगते हैं। वही अगर आप फलाहार करते हो तो उसके लिए 3 से 2 घंटे लगते हैं। आपके काम का स्वरूप कैसा है, आपकी तस्वीर कैसी है, उसके हिसाब से आपको अपना भोजन चुनना है। इसके साथ साथ सदगुरु जी कहते हैं आपको अपने पाचन तंत्र को भी समझना है। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसके हिसाब से हमारा शरीर क्षार या अम्ल प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर आप एक साथ कई प्रकार के भोजन खा रहे हो तो हमारा शरीर कंफ्यूज हो जाता है, तब वह एक साथ अम्ल एवं क्षार प्रोड्यूस करता है। जो खाना हमने ग्रहण किया है वो काफी देर तक हमारे पेट में ही रहता है, वह जल्दी से बाहर नहीं आता है, वहां पर वह सड़ने लगता है। चैप्टर नंबर 5, सदगुरु जी कहते हैं कि हमारे शरीर का जो चक्र है वह 48 से 40 दिनों में पूरा होता है। इस चक्र में 3 दिन ऐसे होते हैं जिसमें हमारे शरीर को भोजन की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब वो जो 3 दिन है अब बिना भोजन के भी रह सकते हैं क्योंकि वह हमारे शरीर की सफाई का समय भी होता है। लेकिन यह 48 से 40 दिन में वह 3 दिन कौन से होते हैं जहाँ पे हमें खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हमें समझ में कैसे आएगा, क्योंकि हम अपने शरीर के प्रति ज्यादा संवेदनशील नहीं रहते हैं। इसलिए हमें पता नहीं चलता है कि कौन से ऐसे दिन हैं जिस दिन हमें खाना खाने की जरूरत न पड़े। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने एकादशी को उपवास का दिन रखा है। आप उस दिन उपवास कर सकते हो और हमारे भारतीय पंचांग के अनुसार चंद्रमा के 11वें दिन में आता है। इनर इंजीनियरिंग के लिए हमें अपने मन को भी समझना होगा। सदगुरु जी हमसे पूछते हैं कि आप जिंदगी को जीने वाले व्यक्ति बनना चाहते हो या फिर जिंदगी के बारे में सोचने वाले व्यक्ति बनना चाहते हो, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी 90% जो हिस्सा है वो जिंदगी के बारे में सोचने में लगा देते हैं। आपको ज्ञान है कि हमारी पृथ्वी समय से घूम रही है, यह कोई साधारण बात नहीं है, यह बहुत अलौकिक घटना है। सारी आकाश गंगा समय से चल रही है, पूरा ब्रह्मांड बहुत परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। लेकिन हमारे दिमाग में एक छोटा सा घटिया सा विचार आता है, फिर हमारा पूरा दिन खराब कर देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बुद्धि किसी पर्टिकुलर चीज से अपनी पहचान जोड़ लेती है। जिससे भी हम पहचान जोड़ लेते हैं उसी के हिसाब से हमें विचार भी आते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि हम एक इंसान हैं तो उसी प्रकार के विचार हमें आएंगे, उसी प्रकार की भावनाएं महसूस करेंगे। अगर हम अपने आप को किसी राष्ट्र या धर्म के साथ जोड़ लेते हैं तो हमारा मन उसी दायरे में काम करता है, उसी प्रकार के विचार हमें आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब मृत्यु आती है तो हमारी ये सारी पहचान खत्म हो जाती है। सदगुरु कहते हैं अगर आपकी मृत्यु आने से पहले सजग हो गए तो ये सारी परेशानियां हमें जीवन में दोबारा कभी नहीं आएंगी। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।